हेलो एवरीवन। मैथ्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक क्लियर करते हैं, पीछे वाला कुछ रिवाइज करते हैं, कुछ नए फॉर्मूले बनेंगे वो आप इसमें समझोगे। देखिए मैंने एक त्रिभुज बनाई है। इस त्रिभुज में आपको पता है जो खड़ी रेखा होती है और जिसमें ये नीचे एंगल होता है, अगर एंगल यहाँ पर है तो वो आधार होता है और बाकी बच गई लंब होता है और बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है। चलो अब मुझे बताइए साइन थीटा क्या होता है? लाल बटे कक्के वाला फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण हमारा क्या होता है? साइन थीटा होता है। लाल बटे कक्का अगर याद है तो आपको पता होगा कि जो लंब बटे कर्ण है वो साइन थीटा होता है। और कोस थीटा बताइए क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। एक बार है ना मैं इन दोनों को डिवाइड करके देखता हूँ क्या आता है। बच्चों ये रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। देखिए आप अपनी मर्जी से, एक बार मैं क्या कर रहा हूँ इसको डिवाइड करके देख रहा हूँ क्या कोई नई चीज़ आती है क्या, देखते हैं। देखो साइन बटे कोस को डिवाइड किया तो मैंने क्या किया, लंब बटे कर्ण यहाँ पर लिख दिया। इसको भाग कर रहे हैं हम आधार बटे कर्ण से। जब भाग करते हैं ना तो फिर उसको हम गुणा के निशान में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं, कर्ण बटे आधार हो जाएगा ये। तो बच्चों जब कर्ण बटे आधार हो जाएगा तो कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाएगा, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, क्या बच गया? लंब बटे आधार बच गया। अब लाल बटे कक्का में तुम जाओ बच्चों, लाल बटे कक्का में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आंसर आया है वो tan थीटा के बराबर होता है। लंब बटे आधार तो tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर साइन का मान है और कोस का मान है, अगर दोनों को भाग कर देते हैं तो वो tan के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है? tan के। और tan किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा होता है। तो अगर कोट निकालेंगे तो कोस बटे साइन हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? कोस बटे साइन के। एक फॉर्मूला और निकालने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, इन दोनों का वर्ग करता हूं और जोड़ देता हूं, देखता हूं क्या आता है मेरा। इस साइन स्क्वायर का और कोस स्क्वायर का मैंने वर्ग कर दिया और जोड़ दिया। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, लंब बटे यानी लंब बटे कर्ण है, इसका वर्ग कर दिया दोनों का, आधार बटे कर्ण है, इनका वर्ग कर दिया। लघुत्तम लेके जोड़ेंगे, लघुत्तम दोनों में सेम है तो ऊपर सेम आएंगे दोनों के दोनों, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। अब तुम ही बताओ मुझे, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कर्ण के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर आ गया ये ऊपर वाला, नीचे भी कर्ण का स्क्वायर पड़ा हुआ है, कर्ण के स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कट गया बच्चों, एक आ गया। तो बच्चों ये रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने सीधा नहीं बताया कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, डायरेक्ट नहीं बताया मैंने, आपको सिद्ध करके बता दिया कि ये एक क्यों आया। समझ में आ गया? ये इस तरह से आप याद रखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है। अगर आपको अकेला साइन स्क्वायर चाहिए, कोस स्क्वायर को उधर ले जाना, 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपको कोस स्क्वायर चाहिए तो उधर ले जाना साइन को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये फॉर्मूले आपको हर तरह से याद रखने हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है तो आपको बताना पड़ेगा साइन स्क्वायर होता है। अगर आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। उल्टे सुल्टे सारी हर तरह से आपको फॉर्मूले बच्चों याद करने पड़ेंगे, तब जाके ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज है तो इसी बिल्कुल इसमें से 5 जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो इसी एक्सरसाइज में से आता है बच्चों। ठीक है, 6 नंबर, अगर ये आपको ये एक्सरसाइज आ गई तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए एक फॉर्मूला नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए बच्चों इसमें हमें ये पता है, ये भी पढ़ा है हमने, सिकंट थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो मैं कोस को उल्टा कर दूंगा तो वो सिकंट के बराबर होगा। मैंने पहले बताया हुआ है एस सी का उल्टा होता है, सी एस का उल्टा होता है। कोसिकंट लिखना चाहूं तो वो साइन का उल्टा होता है। कहने का मतलब बच्चों अगर आपके पास कोस है तो आप इसको लिख सकते हो 1 में सिकंट, क्योंकि दोनों आपस में उल्टे हैं बच्चों, ये दोनों उल्टे हैं। अगर कोस निकालोगे तो 1 बटा सिकंट, अगर सिकंट निकालोगे तो 1 बटा कोस।
दोनों को उल्टा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। चलो, ये त्रिकोणीय मिति के कुछ वर्ग के फॉर्मूले हैं वो आपको बता देता हूँ। ये पहला फॉर्मूला तो हमने कर लिया है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1। अगला फॉर्मूला है सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है। इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं बच्चों, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं आराम से। तो अगले को कोई बात नहीं, दोनों को कर देंगे। पहले वाला दूसरे वाला प्रूव कर देता हूं मैं। सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 के बराबर होता है। चलो देखते हैं कैसे होता है। लिखता हूं यहां पर सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये हमें बताना है 1 के बराबर होता है कि नहीं होता। चलो, मैंने अभी अभी बताया है, सेकंड स्क्वायर को बदल दो आप, 1 बटा कोस का स्क्वायर बटे में होता है ना, और टेन किसके बराबर आता? माइनस का निशान आएगा यहाँ पर, माइनस टेन अभी अभी बनाया है, साइन बटे कोस बनाया है। क्या बनाया है? साइन बटे कोस बनाया है। अब दोनों का लघुत्तम आ गया कोस का स्क्वायर, और क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर बच गया ऊपर दोनों का, दोनों के ऊपर वाले लिख देंगे। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, यस, कोस स्क्वायर होता है। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, 1 आ गया आंसर। कितना आ गया? 1। तो बिल्कुल इजी सम है बच्चों, ये बिल्कुल इजी है, ये तो प्रूव किया है मैंने। नेक्स्ट देखो, इसी में कोई बात नहीं, ये हम प्रूव कर सकते हैं, आप अपन आराम से कर सकते हो। इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको याद करने की, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आपकी बुक में। पहले 2 क्वेश्चन सबसे लास्ट में करेंगे आपकी बुक में, ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। 3rd में देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन की स्क्वायर 63 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 27 दिया हुआ है, बटे में ये दिया हुआ है, ठीक है। आप देखो 90 जोड़ किस किस का बैठता है? इन दोनों का जोड़ 90 बैठता है। इन दोनों में से एक को बदल दोगे, 63 को बदल दो। पहले वाला तरीका लगाएंगे, कोस बना दोगे, कोई बात नहीं, स्क्वायर पड़ा है तो स्क्वायर को पड़ा रहने दो। 90 माइनस 63 कर देंगे, इसको नहीं बदलेंगे, इसको सेम कर देंगे। कोस को फिर साइन बदल देंगे, एक को बदलेंगे, मैंने बताया है। ऊपर वाले में से एक को बदलना है, नीचे वाले से में भी एक को ही बदलेंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 आता है। 17 और 77 का जोड़ भी 90 है बच्चों, इसलिए मैंने जोड़ दिया, माइनस करना है। ये कोस को मैंने साइन बदल दिया और 90 माइनस करना पड़ेगा, एंगल चेंज करना पड़ेगा, 90 माइनस करना पड़ेगा बच्चों। देखो ऊपर क्या बच गया, देखो ऊपर बच गया कोस स्क्वायर तो सही है, 90 में से 63 घटाएंगे 27 बच जाएगा, और नीचे 90 में से 17 घटाएंगे तो 73 बच जाएगा। ऊपर बताओ क्या फॉर्मूला बन गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, ये एंगल सेम होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्मूला लग पाएगा, ये फॉर्मूला लग पाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 जमा 4, 4 जमा 3 एक ही बात होती है, तो 1 आ गया, नीचे भी 1 आ गया, सेम फॉर्मूला बन गया, 1 आ गया बच्चों। ये बिल्कुल इजी तरीके से ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। चौथे का पहला पार्ट कर लेते हैं। चौथे का पहला पार्ट है 9 सेकंड का स्क्वायर माइनस 9 10 का स्क्वायर। इन दोनों में से 9 को कॉमन लेते हैं बच्चों, 9 को कॉमन ले लिया, सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर आ गया। अभी मैंने प्रूव किया था कि सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो 9 गुणा में 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9। आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो बच्चों कल मंडे को हम जब स्टार्ट करेंगे ये एक्सरसाइज, वैसे तो स्टार्ट कर चुके हैं हम, बेसिक मैंने आपको बताया है, बस थोड़ा सा बेसिक और बताता हूँ बच्चों। जो भी आपको क्वेश्चन दिए मिलेंगे, आपको क्या करना है, उनको साइन कोस में बदलना पड़ेगा। यानी उनके सारे के सारे जितने भी आपको 4 और दिए हुए हैं, उनको साइन और कोस में बदल दोगे। अब देखो कैसे मैंने ये बात बताई है आपको, छोटी सी चीज़ मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले देखो हम क्या करेंगे। अगर आपके पास मान के चलिए कोसिकेंट थीटा आ जाए, तो आपको उसको बदलना पड़ेगा 1/साइन थीटा में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सिर्फ साइन कोस में ही हम चेंज रखेंगे इसके अंदर। अगर आपके पास सेकंड आ जाए तो आप बदल दोगे 1/कोस में। अगर आपके पास 10 आ जाए तो आप उसको बदल दोगे साइन बटे कोस में, जो मैंने सिद्ध किया है। अगर आपके पास कोट आ जाए
तो कोस बटा साइन में। ये एडवांस में मंडे को जब करेंगे यही बात बताऊंगा दोबारा से। बस एक बात याद रखनी है, इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम ये मेथड लगाएंगे कि सारे के सारे साइन कोस में बदल जाएं। सभी को साइन कोस में बदल देंगे तो आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। चलो बच्चों, आज जो करवाया है उसको एक बार फिर से देखना। थैंक यू।